अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। समाज कल्याण विभाग अपने और अपनों का कल्याण करने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में समाज कल्याण विभाग का बड़ा घोटाला सामने आया है। समाज कल्याण विभाग का नया कारनामा, बिना जांच पड़ताल किए करा दी लगभग आधा दर्जन फर्जी शादियां। सामूहिक विवाह में मिलने वाले सामान और 51 हजार के लालच में भाई बहन को ही बना डाला पति पत्नी, तो किसी को करा दी दूसरी शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भाई बहन नाबालिग शादीशुदा महिलाओं को पुनः बैठाकर व किसी अन्य की जगह दूसरे को बैठाकर फेरे लेने की खबर वायरल होने से जाँच के घेरे में आए अफसर। फिरोजाबाद के टुंडला ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई थी शादियों में समाज कल्याण के अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों ने मिलने वाली रकम का बंदरबांट करने के लिए घिनौनी पटकथा की। पब्लिक टीवी की टीम ने जब बारीकी से पड़ताल की तो परत दर परत खुलती चली गई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भाई बहन की शादी का मामला प्रकाश में आने के बाद अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। योजना के तहत मिलने वाले सामान और पैसों के लालच में बहन के गले में माला डालने वाले भाई के विरुद्ध थाने में तहरीर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 11 दिसंबर को खंड विकास कार्यालय टुंडला परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के 51 जोड़ों की शादी कराई गई थी। लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से वर और वधू के जोड़े तैयार कर दिए। केस नंबर 1 थाना पचोकरा के गांव नगला प्रेमगढ़ी निवासी सोनू टेलर ने गांव के ही सफाई कर्मचारी फिरोज खान के साथ मिलकर पूरे फर्जीवाड़े की पटकथा लिखी थी। गांव बुर्ज नत्थू निवासी रेणु की शादी उसकी बहन के पति प्रशांत के साथ तय करते हुए फर्जी कागजात के सहारे सामूहिक विवाह के रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। अपने आप को फंसता देख रेणु के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। रेणु के पिता ने बताया कि सोनू टेलर ने रुपए दिलाने पर 10,000 रुपए दिलाने की मांग की थी। सोनू टेलर ने उसके स्थान पर अपने पुत्र महेंद्र की शादी छोटे भाई की पुत्री ज्योति से करा दी। ज्योति ने बताया कि उसके गांव में सफाई करने वाला फिरोज खान बर्तन व रुपए दिलाने का लालच देकर शादी समारोह में लेकर आ गया था। वह लालच में फंस गई थी। उसने आधे बर्तन व पैसे वापसी की शर्त रखी थी। उसने भाई से कोई शादी नहीं की है, सिर्फ उनके कहने पर नाटक किया है। भाई पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। वहीं बेटे व भतीजी की शादी कराने वाला टेलर ताला लगाकर फरार है। केस नंबर 2 टुंडला ब्लॉक के गांव मरसेना के शंभू दयाल की बेटी भावना की शादी इसी वर्ष मई 2021 में हो चुकी है, लेकिन उनकी भी शादी पुनः करा दी गई है। केस नंबर 3 मरसेना गांव के रूपराम की बेटी और कक्षा 8 की छात्रा सीमा का भी विवाह करा दिया गया है। केस नंबर 4 इसी गांव के अमर सिंह की बेटी राखी के साथ मेडू हाथरस निवासी रंजीत का नाम लिखा दिया। जब रंजीत समारोह में आया तो वह मंडप से ही भाग गया। केस नंबर 5 नारखी ब्लॉक के निवासी महेश जादौन की बेटी दीप्ति जादौन की तीसरी बार शादी करा दी, जबकि दीप्ति अपनी ससुराल में रह रही है। केस नंबर 6 टुंडला ब्लॉक के ग्राम इमलिया में भी पैसों के लालच में रूबी की शादी बार समारोह में पुनः शादी करा दी गई। आखिर समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों ने क्यों नहीं की पड़ताल? क्या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पात्र लोगों की जांच करता है सफाई कर्मी? समाज कल्याण अधिकारी से लेकर पूरा जिम्मा एडीओ समाज कल्याण विभाग का रहता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी करते हैं जांच पड़ताल। आखिर समाज कल्याण विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी और कर्मचारी पर क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई? अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए सफाई कर्मचारी व शादी करने वाले भाई के खिलाफ दी तहरीर। क्या अधिकारी बाख जाएंगे? अब देखना यह है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारी जोर बंदर बांट कर घोटाले में लगे हुए थे, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? देखिए एक रिपोर्ट। कितने जोड़ों की सामूहिक विवाह कराया गया है? इसमें कितने मुस्लिम जोड़े और कितने हिंदू जोड़े हैं? समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज विकासखंड टुंडला परिसर में 53 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 48 जोड़े जो हैं वो हिंदू हैं और 5 जोड़े जो हैं हमारे मुस्लिम हैं, जिनका निकाह संपन्न कराया गया है उनके रीति रिवाजों से। और इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि थे माननीय विधायक टुंडला श्री प्रेमपाल सिंह धनगर जी थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे ब्लॉक प्रमुख टुंडला और ब्लॉक प्रमुख नारखी भी उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में हमारे जो ब्लॉक नारखी की तरफ से हमारे बीडीओ साहब जो एसडीएम साहब हैं श्री सतेंद्र सिंह वो रहे हैं और 2 जोड़े हमारे नगरपालिका टुंडला के थे इसी कार्यक्रम में, जिनका विवाह संपूर्ण रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। सर, सरकार द्वारा इन जोड़ों को किस तरह का लाभ मिलता है?
सरकार द्वारा 35,000 रुपये जो है वो जो हमारी वधू होती है उसके पेरेंट्स के खाते में जाते हैं। 10,000 रुपये का जो उनकी गृहस्थी चलाने के लिए सामान जो है सरकार की तरफ से वो दिया जाता है और 6,000 रुपये उनके विवाह को संपन्न कराने के लिए, रीति रिवाज पूर्वक संपन्न कराने के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। टुंडला थाने में सामूहिक विवाह के संबंध में एक तहरीर आई है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? अभी टुंडला थाने के अंतर्गत ब्लॉक के जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक युवक द्वारा धोखाधड़ी से प्रतिवाद किए जाने का जिक्र किया गया है। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उस मुकदमा के संबंध में किन किन लोगों के नाम आए हैं सर? अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसमें आगे विवेचना का विषय रहेगा। इसमें अगर कोई संलिप्तता किसी प्रकार की विभाग के कर्मचारी की या किसी अन्य प्रकार के व्यक्ति की या जन सामान्य की पाई जाती है, उन पर नियमोचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। तो मैं गई थी जो सरकार की तरफ से कराई जा रही थी, वहाँ क्या हुआ, कैसे गई, क्या लालच दिया गया, पूरी बात बताओ। हमें कछु मालूम नहीं है, हमारे घर कोई वो नहीं था। हमारी लड़की को घर से लालच, पैसों का लालच देकर ले आ गए और कह दिया है कि तुझे 10,000 रुपये देंगे चल, और वहाँ ले जाकर हमें तो कुछ मालूम नहीं, घर से चली गई है पैसों के लालच में और वहाँ जाकर ठाड़ी कर दी है ले जा कर के। कौन ले गया था? कर्मचारी ले गए हैं, ये सफाई करते हैं तो गांव में सफाई करते हैं। हाँ, और कह दिया है कि ललित तुझे पैसे दे देंगे हम, और वहाँ जाकर उससे कह दिया बैठ जाओ। तो हमारी लड़की को और हमारी जेठ का लड़का है उसको बैठा दिया है कि दोनों यहीं बैठो, अभी पैसे देंगे तुमको दोनों को। और फिर हमारी लड़की को एक लंग ठाड़ा कर दिया ले जा कर के, कह दिया कि अभी पैसे नहीं मिलेंगे, 2-4 दिन बाद तुझे पैसे दे देंगे हम। फिर हमारी लड़की को दिगाड़ दिया, वहाँ से घर आई है तब हमको ये जब नेट पर आदमियों ने गांव में दिखाया तो फिर मालूम पड़ गया। कुछ सामान वामान भी मिला था वहाँ से? कुछ सामान नहीं मिला है हमारी लड़की को। ये झूठी सांची उड़ा दे रही है गांव में हमारी लड़की की और बदनाम करने के लिए। बेटा आप वहाँ शादी में गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। घर से कैसे गई और कौन लेके गया और वहाँ क्या हुआ बताओ। वो सफाई करने आते, वो लेके गए थे बाजार के बहाने, बोला 10,000 रुपये मिलेंगे और वहाँ देखा तो शादी हो रही थी ब्लॉक में। फिर वहाँ खड़ा कर दिया, फिर वहाँ देखी बहुत सारी शादी हो रही थी तो बोला यहाँ खड़ी हो जाओ और तुम्हें पैसे मिलेंगे। फिर बोल दिया दिनों बाद मिलेंगे। अच्छा, आपके साथ में और किसको खड़ा करा था? भाई था। भाई था? चाचा का लड़का था? कौन था? ताऊ का लड़का। बच्चा है तो उनकी शादी हो चुकी है क्या है उन बताओ। 2 लड़का है, शादी हो गई। अच्छा, तो